Hello students, good morning. I am N.K. Jha from APS. Before this class we have discussed some points about falcons can fly. This is the chapter name. And according to the story, we have to know which kind of a story this is. So firstly, I want to tell you about the meaning of this particular story. So it is must let us discuss the topic falcons can fly. Falcon is a bird which has long pointed wings and can fly very fast. Okay, this is the features. Falcon is a bird, but they have pointed wings and can fly very fast. They can fly very fast. And the word meaning sanctuary. Sanctuary means a place where birds and animals are kept safe and cared for is said to be sanctuary. So two word meaning is given in your book, and you have to learn it, you have to understand it, what is the real meaning of sanctuary and falcon. So let us start. Long ago in the fertile land of Janakpura, this is the name of the place, Janakpura. यह बहुत पहले की बात है. जनकपुरा नाम के जगह से देयर लिव्ड अ किंग, जहाँ पर एक राजा रहता था. हु वाज नॉन फॉर हिज काइंड हार्ट. उस राजा को लोग बाग कैसे जानते थे? उसके दयालु स्वभाव के कारण, क्योंकि वह बहुत ही दयावान था. ही वॉज नॉट ओनली काइंड टू फेलो ह्यूमन बींग्स. वह सिर्फ मनुष्य को ही प्यार नहीं करता था, मनुष्य के लिए ही दयालु नहीं था, बट वॉज फुल ऑफ लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. वह जो है वह काइंड किंग जो है सो पक्षियों और जानवरों को भी मनुष्य जितना ही प्यार किया करता था. Great behavior he had a huge world sanctuary in his capital. उसके कैपिटल में एक बहुत ही विशाल बर्ड के लिए सेंचुरी था. and had ordered that no one should kill animals and birds in his kingdom. He ordered that no one should kill, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी आदमी एनिमल्स को नहीं मारेगा. एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन हिज किंगडम, मतलब उसके राज्य में कोई भी इंसान जो है सो बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मार सकता. नो वन शुड किल एनिमल्स एंड बर्ड्स इन हिज किंगडम. Visitors from different parts of Asia, as we know that Asia is a continent, big continent in the world. This is one of the biggest continent in the world. So visitors from different parts of Asia would often visit his kingdom. एशिया के अनेक भाग से विजिटर्स उसके किंगडम में आते थे जस्ट टू मीट दिस काइंड किंग. उस काइंड किंग से मिलने के लिए. वन डे अ विजिटर ब्राउट टू यंग फाल्कन्स. एक दिन की बात है कि एक विजिटर ने दो फाल्कन्स लाए एज प्रेजेंट्स फॉर द किंग. किसके लिए? राजा को उपहार देने के लिए, प्रेजेंट्स देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए. फाल्कन्स आर फाउंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. फाल्कन वर्ल्ड में सभी जगह पाए जाते हैं. although the two
ही ब्रॉट वेयर फ्रॉम काबुल, लेकिन यह दोनों को विजिटर ने कहाँ से लाया था? फ्रॉम काबुल, काबुल से। सो फाल्कन्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर एबिलिटी टू फ्लाई। फाल्कन्स को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसके पास बहुत ही एबिलिटी होता है क्या करने के लिए? टू फ्लाई, मतलब उड़ने के लिए। ए लॉट ऑफ एबिलिटी इन देम। द किंग वांटेड द फाल्कन्स टू बी लुक्ड आफ्टर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। He called the bird trainer and said, "The king wanted the falcons to be looked after in the best possible manner." मतलब राजा ने सोचा, किंग था, द किंग वांटेड कि फाल्कन्स को देखभाल करने वाला आदमी देखभाल अच्छी तरह से किया जाए। सो ही कॉल्ड द बर्ड ट्रेनर, therefore he called the bird trainer and said, और कहा, these birds have come from a palace with a different climate। यह जो बर्ड्स है वो महलों से आया है और उस महल के पास डिफरेंट तरह का क्लाइमेट है। गिव देम ऑल दे नीड टू बी कंफर्टेबल। इन्हें हर सुख सुविधा दिया जाए जिससे इन्हें आराम मिले, जो इन्हें चाहिए। मेक श्योर दैट दे रिमेन वेल फेड एंड हेल्दी। और हमें आश्वासन दो कि ये वेल रहेंगे भी, हेल्दी भी रहेंगे। द बर्ड ट्रेनर टुक ग्रेट केयर ऑफ द बर्ड्स। ही गेव देम एडिक्वेट फूड एंड अ सैड ट्री टू स्टे इन। बर्ड का ट्रेनर जो था वह बहुत ही अच्छे ढंग से बर्ड्स का देखभाल करता था, ध्यानपूर्वक देखभाल किया करता था। ही गेव देम एडिक्वेट फूड एंड सैड ट्री टू स्टे इन। ही यूज्ड टू गिव देम एडिक्वेट फूड एंड अ सैड ट्री टू स्टे इन, मतलब रहने के लिए सैडिटरी और खाने के लिए एडिक्वेट फूड दिया करता था। ही आस्क्ड अ वेट टू विजिट देम रेगुलरली टू मेक श्योर दैट दे वेर ग्रोइंग इनटू हेल्दी बर्ड्स। द फैल्कन्स सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ पीपल ट्री ऑल डे। उसने कहा अ वेट टू विजिट देम, उनको देखने के लिए जो वेट आते हैं, टू मेक श्योर दैट दे वेयर ग्रोइंग इनटू हेल्दी बर्ड्स। वो यही कहते हैं, नोटिस करते हैं कि ये जो हैं सो हेल्दी बर्ड्स की तरह ग्रोइंग कर रहे थे। द फाल्कन सैट ऑन द ब्रांच। फाल्कन कहाँ बैठा हुआ होता था? ब्रांच के ऊपर। कौन सा पेड़ का ब्रांच? ऑफ अ पीपल ट्री ऑल डे। पूरा दिन भर पीपल के वृक्ष के ऊपर फाल्कन बैठा हुआ रहता था। एट द फूड दैट द ट्रेनर गेव देम। फूड को खाया करता था जो भी ट्रेनर दिया करता था, जिस फूड को खाया करता था। एंड वेंट टू स्लीप एज सुन एज द सन सेट। और सूर्य डूबते ही वह कहाँ चले जाते थे? सोने के लिए। The trainer was happy that his bird were healthy. To see the circumstances, trainer बहुत ही खुश था। He was happy that his bird were healthy, कि उसके बर्ड जो है सो हेल्दी हैं और ग्रोइंग कर रहे हैं। This was the work provided by the trainer. One day the king visited the sanctuary. This is the matter of one day which is related from king. The king wanted to visit the sanctuary. Sanctuary means a place where birds and animals are kept safe and cared for is known as sanctuary. He stopped under the tree on which the falcons were sitting. वह राजा जो है
सो पेड़ के नीचे रुक गया, ऑन व्हिच, उस पेड़ के नीचे जिस पेड़ के ऊपर फाल्कन्स पक्षी बैठा करते थे या बैठे थे। He asked the trainer, is it true that falcons fly the fastest? क्या यह सत्य है कि फाल्कन बहुत तेज़ी से उड़ान भर सकता है या भरता है? The trainer answered eagerly, yes, your highness, जी महाशय, it's true, it's right, they can fly very fast. ये बहुत तेज़ी से उड़ान भर सकते हैं। Why? They can even change direction without losing speed. और ये जो है सो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं बिना स्पीड को कम किए हुए। These are the properties, these are the features of falcon's bird, and this is very very good features in falcons. The king said, I had liked to see that, to hear the statement of bird trainer. The king said, I had liked to see that. Teach them to fly, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसको देखना बहुत पसंद करता हूँ। या करूँगा, आई वुड है, आई हैड नहीं है, आई वुड लाइक टू सी दैट। टीच देम टू फ्लाई, उसे उड़ना सिखाओ। लेट्स सी हाउ फास्ट दे गो, दे हैव बीन विद अस लॉन्ग एनफ, I am sure they won't fly away in the wild. In the wild means to the forest, they will come back. मतलब उसे उड़ना सिखाओ। Let's see how fast they go. देखो कि कितने तेज़ी से उड़ान भर सकते हैं। They have been with us long enough, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। I am sure they won't fly away in the wild. मतलब वह जो है सो जंगल से बाहर नहीं भाग पाएंगे। ओके, they won't fly away in the wild मतलब जंगल से बाहर उड़ान नहीं भरेंगे। They will come back. They will come back. वह फिर वापस आ जाएंगे। It's the story we have to understand. This is the story related from the birds, falcon, wonderful birds, and how they are growing and how the trainer looked after them. So that was the demand of the king for the birds, for the falcons, which he got from our visitors, one who bought from Kabul. So very very good things and very very good story we have to understand. So in next class you will have to understand the whole story, but some extra I can try to teach you. The trainer started training them for the next day. From the next day ट्रेनर दूसरे दिन से जो है सो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, देने लगा। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, ही केम टू द किंग एंड सेड सैडली, वह राजा के पास आया और कहा
दुखी होकर के कहा, आई एम एफ्रेड, मैं बहुत ही भयभीत हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेन द फैल्कन्स टू फ्लाई योर हाइनेस, कि मैं फैल्कन्स को ट्रेन करने के लायक नहीं हूँ। सो आई हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेन द फैल्कन्स टू फ्लाई, मैं फैल्कन्स को उड़ने के लिए ट्रेन नहीं कर सकता। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रेनर दैट ही told in front of the king. So this is the story you have studied, and you will read page number 3 and page number 4 and 5 in next class. I will finish it. The falcons can fly. So you have to read yourself at home, and 2 word meaning you have to read, and third one is given on page number 3. But in beginning of the story, 2 word meaning is very essential. First one is sanctuary and second one is falcon, and it means described by me, and you have to remember. Okay, thanks.